प्रश्न संख्या 1। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किस नीति के विरोध में था? ऑप्शन ए नील की खेती, ऑप्शन बी कपड़ा व्यापार विनियमन, ऑप्शन सी भू राजस्व, ऑप्शन डी नमक कर। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी नमक कर। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार और भारतीयों पर लगाए गए भारी नमक कर के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। प्रश्न संख्या 2। फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी अकबर। फतेहपुर सीकरी शहर को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन पानी की कमी की वजह से उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। इसके 20 साल के अंदर मुगलों की राजधानी लाहौर शिफ्ट कर दी गई। फतेहपुर सीकरी को 1571 और 1585 के बीच बनाया गया था। प्रश्न संख्या 3। सिंधु घाटी सभ्यता की इनमें से किस जगह पर डॉकयार्ड मिला था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी धोलावीरा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन बंदरगाह शहर था, जो गुजरात के भाग क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी उन्नत टाउन प्लानिंग, डॉकयार्ड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जहां से मोती और जवाहरात पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक भेजे जाते थे। इसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह माना जाता है। प्रश्न संख्या 4। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी काकरापार, ऑप्शन सी येगा, ऑप्शन डी कुडनाकुलम। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी कुडनाकुलम। कुडनाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट चेन्नई से 650 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है। पूरा होने पर इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 6000 मेगावाट होगी। क्षमता के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। प्रश्न संख्या 5। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से पीड़ित है। मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन ए भूरा कार्बन, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा जो संगमरमर को जंग लगा देती है, ऑप्शन सी ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में फंगस, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा जो संगमरमर को जंग लगा देती है। मार्बल कैंसर नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया से मार्बल से बनी मूर्तियों और इमारतों का क्षरण है। यह एसिड वर्षा के कारण भी होता है। यह वर्षा कैल्शियम को घोलकर और नमक बनाकर संगमरमर के स्मारकों को जंग लगाती है। ताजमहल का पीला पड़ना संगमरमर के कैंसर के उदाहरणों में से एक है। प्रश्न संख्या 6। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर जेसी बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो विक्षेपित होने वाले कुछ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और 1929 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई।
प्रश्न संख्या 7। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस झील में स्थित है? ऑप्शन ए सेंगेस्टर, ऑप्शन बी उमियम, ऑप्शन सी सिलोई, ऑप्शन डी लोकतक। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी लोकतक। केवल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील पर स्थित एक अनोखा आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 9। दुनिया का सबसे लंबा कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रांस अटलांटिक रेलवे, ऑप्शन बी कनाडाई प्रशांत रेलवे, ऑप्शन सी कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे, ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दुनिया का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो रूस में 9,289 किलोमीटर तक फैला है, जो मॉस्को को प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है और यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 10। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए हांगहो, ऑप्शन बी यांगची, ऑप्शन सी तारी, ऑप्शन डी यांगसो। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए यांगहो। हांगहो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, को इसकी लगातार और विनाशकारी बाढ़ के कारण चीन का शोक कहा जाता है।